गोपालकोच्युतः। भगवान धीरे धीरे वेणु का निनाद कर रहे हैं, धीरे धीरे वेणु का निनाद कर रहे हैं भगवान। धीमी धीमी वेणु बज रही है वृंदावन में। आनंदित हैं ब्रजवासी, सुखी हैं ग्वाल बाल। आज मानो भगवान की बांसुरी से लय मिलाकर वृक्ष गा रहे हैं, उनके पत्ते हिल रहे हैं। यमुना अपने धीमी धीमी लहरों से मानो भगवान का समर्थन तालियों से सेवा कर रही हो। धीमी धीमी वेणु बज रही। कुछ देर तो यमुना की लहरें चली, कुछ देर पश्चात सब अचेत हो गए। चेतन जड़ हो गया, जड़ चेतन हो गया। प्रकृति अपने स्वभाव को भूल गई। नदी जो बहती है वो स्थिर हो गई और पत्थर जो कठोर है वो बहने लगे। पत्थर पिघल गए। आइए, भागवत का पहला गीत है वेणु गीत। तो इस वेणु गीत में आरंभ करें। भगवान वेणु का निनाद करते हैं। वेणु गीत गा रही हैं गोपियां। शुकाचार्य इस छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं, बर्हा पीडम नटवर वपुः बर्हा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। शुकाचार्य वर्णन करते हुए कहते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। अजय भगवान कृष्ण माथे पर किसका मुकुट पहनते हैं? सबको पता होगा। किसका मुकुट पहनते हैं? मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं ना। तो शुकाचार्य ने कहा, बरहा पीडम नटवर वपु, जो अपने माथे पर मोर पक्ष का मुकुट धारण करते। किसी ने शुकाचार्य को रोककर कहा, महाराज एक मिनट रुकिए। सुखदेव जी बोले, क्या बात हुई, क्या हुआ? बोले, महाराज मोर का ही पंख का मुकुट क्यों पहनते हैं? भाई कई और भी पक्षी हैं जिनके पंख बहुत सुंदर होते हैं, तो उनका क्यों नहीं पहनते? ये मोर ही मिला था। शुकाचार्य बोले मोर निष्काम पक्षी है, और जो भक्त निष्काम है, जिनके अंदर कामना नहीं होती, उन भक्तों को तो भगवान अपने शीश पर बिठा लेते हैं। इसीलिए मोर पंख का मुकुट धारण किए।
अच्छा, एक महात्मा ने भाव दिया, नहीं एक और भाव है क्या? तो वो महात्मा जी बोले एक बार की बात है, नंद नंदन विचित्र वेणु का निनाद करते हुए वन में चल रहे थे और तभी वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यं प्रेक्षादृशा नवपरतान्य समस्त सत्वं प्रेक्षादृशा नवपरतान्य समस्त सत्वं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्त्यो यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यं प्रेक्षादृशा नवपरतान्य समस्त सत्वं। गोपियां बोल शुकाचार्य की एक संत का भाव देते हुए कहते हैं, बोले जब भगवान वन में बांसुरी बजा रहे थे तो उस समय एक मोर भगवान की बांसुरी पर विचित्र नृत्य कर रहा था। भगवान ने कहा क्या हुआ भैया, नृत्य ऐसा क्या नाच रहे हो? अच्छा, एक होता है नृत्य और एक होता है विचित्र। भाई नृत्य तो लय ताल सुर में बद्ध होता है, पर भगवान बोले ये कैसे नाच रहे हो, विचित्र ही नृत्य है। तो मोर बोला मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। भगवान बोले कहां? बोले चलो, पूछो मत। भगवान बोले चलो, तुम्हारी मर्जी। अब आगे मोर और पीछे मोहन बांसुरी बजाते चलने लगे। चलते चलते एक गांव में पहुंचे, बरसाना था। जो पहुंचे, भगवान मोर की ओर तिरछी चितवन से देखते हुए बोले क्या बात है, यहां क्यों लाए हो? तो इतना सुनते ही मोर बोला यहां मत देखो, सामने देखो। तो भगवान सामने देखने लगे और सामने क्या देखते हैं कि श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ सिर पर जल की मटकी है और चल रही हैं। और जो राधा जी चल रही हैं, भगवान ने जो राधा जी को देखा तो राधा जी हैं बड़ी सुंदर। श्री राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं कि मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भू विलासिनी व्रजेंद भानु नंदिनी व्रजेंद सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा जी बड़ी सुंदर हैं और जो कृष्ण ने राधा को देखा तो क्या हुआ? बोले जब देखी वृषभानुजा ही अबिच उठी हूक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। जो ही कृष्ण ने राधा को देखा तो क्या स्थिति हुई भगवान की? बोले जब देखी वृषभानुजा ही अबिच उठी हूक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। भगवान बांसुरी में फूक मारना ही भूल गए। राधा जी को देखा जो बंसी वैसे ही रह गई, फूक मारना भूल गए। अच्छा, ये स्थिति तो कृष्ण की। माना कि भगवान कृष्ण थोड़ा सा काले हैं पर बड़े सुंदर हैं। कृष्ण की तो ये स्थिति हुई। तभी एक सहेली बोली अरे अरे देखो नंद नंदन आए हैं। राधा जी ने बड़ा नाम सुन रखा था तो बोले कहाँ हैं? तो गोपियों ने देखा है वो रहे। जो राधा ने देखा तो राधा जी की क्या स्थिति हुई? तो कहते हैं मटकी भर राधे जमुना तट की बिखरी जुल्फे गल पर अटकी, मटकी मई थी यमुना तट की। क्या स्थिति हुई राधा जी की? तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मटकी भर राधे यमुना तट की
बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, जो वह न मिले ऊपरी अटकी, अटकी न रही गति घूंघट की, तब सिर से डार दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी जुल्फे गल पर अटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो वह न मिले तो परी अटकी, अटकी न रही गति घूंघट की, तब सिर से डार दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। क्या स्थिति हुई राधा जी की? बोले जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा तो मटकी भर राधे यमुना तटकी, बिखरी जुल्फे गल पर अटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, मटकी में नटकी ही रटना बनी हुई थी, और अटकी न रही गति घूंघट की, राधा जी अटक गई पर एक चीज नहीं अटका। क्या? बोले घूंघट नहीं अटका, अटकी न रही गति घूंघट की। घूंघट निकाला, राधा जी शर्माई, तो इतने में अटकी न रही गति घूंघट की, तो सिर से डार दी मटकी, और कटकी कटकी हो गई मटकी। सिर से गिर पड़ी मटकी और भूमि पर गिरते ही कटकी कटकी हो गई, फूट गई। ये देखते ही नंदनंदन ताली बजा बजा कर हंसने लगे। देखो तो मटकी गिर गई। हमेशा हम पत्थर से फोड़ा करते थे, आज बिना फोड़े ही फूट गई। हंसने लगे भगवान। राधा जी दौड़ते हुए अपने महल में प्रवेश कर गई। भगवान ने मोर से कहा, मोर तूने बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छी भेंट कराई, तेरे स्वभाव को याद रखकर आज से हम तेरा पंख अपने सिर पर धारण करेंगे। तो भगवान मोर का पक्ष धारण करने लगे। उस दिन भगवान ने मोर पंख धारण किया। किसी ने कहा कि पक्ष ही धारण क्यों करते हैं? भाई बड़े बड़े राजा तो सोने का मुकुट पहनते, अब नंद जी के घर पर क्या सोने चांदी की कमी है कि मोर पंख का मुकुट पहनते? पक्ष ही क्यों धारण किया? तो एक भक्त ने कहा, बोले अब भगवान बताना चाहते हैं कि आज तक मैं निष्पक्ष था, ब्रह्म था, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञा, अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अब तक अच्छे बुरे सब मेरे लिए समान थे, पर अब मैं पक्षधर हो गया हूं। अब आज से मैं अपने भक्तों के पक्ष में